पुलिस उनका केस लड़ेगी, तो ये सच है? जी हाँ, मैंने आपसे ये कहा है कि हमारी जो लीगल सेल है वो दिल्ली में कहीं पे भी जुल्म होगा अल्पसंख्यकों पे और दलित पे, तो हमारी लीगल सेल उसको पूरी मदद करेगी और हर जगह उसको जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ मदद पहुँचाई जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल यह है, आज आपको बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता उन्होंने आपको ज्वाइन करा है, ये सिलसिला चल रहा है, तो क्या मजलिस की हवा बन रही है? अब ये तो आप बताएंगे हवा बन रही है नहीं बन रही है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जिस इलाके में जा रहा हूँ मुझे गैर मामूली सपोर्ट मिल रहा है। न सिर्फ बीजेपी वाले, बहुत सारे और दीगर पार्टियों वाले, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं और रोजाना ज्वाइन कर रहे हैं। सर, एक सवाल हमारा ये है कि आप किस तरह से अकेले आगे होते हुए किस तरीके से दिल्ली प्रदेश को संभाल रहे हैं? देखिए, दिल्ली प्रदेश हमने संभाल लिया। दिल्ली प्रदेश को हमने 4 जोन में बांटा है, एसडीएमसी, एनडीएमसी, ईडीएमसी और रिजर्व वार्ड। चूँकि दलित सेक्शन को हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनका हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। चारों के इंचार्ज अलग हैं, चारों के और उनकी टीमें नीचे की सबकी अलग है। मैं तो चूँकि सदर हूँ और मेरे जो डिपार्टमेंट हैं उसमें सोशल एंड कल्चरल विंग है, रिसर्च विंग है, लीगल विंग है, यूथ विंग है, वुमेन विंग है, स्टूडेंट विंग है, आइम्मा विंग है, ये सब तैयार हैं। तो ये सारी विंग मुझे अलग से सपोर्ट कर रही हैं और जो मेन बॉडीज़ हैं वो 4 की अलग हैं, तो इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कारवां बड़ा है। आपकी टीम कहीं भी जमीन पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही? ये आप अभी जमीन पर बैठे हैं आसमान पे? जी, जमीन पे ही बैठा। तो मैं जमीन पे ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये नजर आ रही है तो ये जमीन है। अगर आप परसों आए थे और करदमपुरी की मीटिंग देखते तो हैरान हो जाते, इतनी पब्लिक थी। बाद में बैठे हुए हैं, मुस्तफाबाद की बात कर रहे हैं हम, करदमपुरी भी, हमने करदमपुरी भी देखी है, ऐसा नहीं है जी, कहीं भी वर्कर काम करते नजर नहीं आ रहा आपकी? हमारा वर्कर खामोशी से काम कर रहा है। ये खामोश इंकलाब अंदर अंदर आ चुका है। आज आपने लोगों के चेहरे पढ़ लिए होंगे, आप तो जो कोई जर्नलिस्ट है समझते हैं। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जिस तरह से कौम के दिल में एक नरम गोशा है बैरिस्टर साहब के लिए, चूँकि बैरिस्टर साहब 2 कम्युनिटी का जो मसाइल हैं वो बहुत अच्छे से उठाते हैं, एक दलित और एक मुस्लिम। ये 2 कम्युनिटी के पास जाइए, आप भी जाहिर है कि मुस्लिम हैं, आप अपने दिल से सवाल करिए, क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कायल नहीं हैं? बेशक है, बेशक है। तभी तो हम पार्टी की बात कर रहे हैं कि पार्टी कैसे काम करेगी, क्योंकि पदाधिकारी आपने चुने हैं, मुंतखब किए हैं। 1 मिनट असलम भाई, हाथ में कीजिएगा। आपने पार्टी के पदाधिकारी मुंतखब किए हैं, पद दे देते हैं, आप ओहदा दे देते हैं, लेकिन वे काम नहीं करते। सिर्फ दीवारों पर चस्पा नजर आते हैं, जैसे कि आपने अभी अपनी तकरीर में कहा है कि दीवारों पर चिपकने से, पोस्टर चिपकाने से नेता नहीं बनता, काम करने से बनता है। ये आपके जो पदाधिकारी हैं उनको मैंने देखा है, दीवारों पर चस्पा नजर आते हैं, लेकिन जनता मांग कर रही है कोई हमारे बीच आए, हमें सदस्यता दिलाए। ये आपने मेरी आंखें खोल दी और मेरे पदाधिकारी भी सुन रहे हैं और मैं अपने पदाधिकारियों की मीटिंग भी लूँगा। अगर इस इलाके में हमारे पदाधिकारी गली गली नहीं जा रहे हैं और जो पब्लिक को जो डिमांड है तब नहीं जा रहे हैं, तो ये तो मेरे पार्ट में गलती है। मैं इसका पूरा संज्ञान भी लूँगा और इनको आप आइंदा आप देखेंगे, आप कल ही से नोट कर लेंगे कि बदले हुए हालात नजर आए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं एक मंथली मैगजीन चलाता हूँ मीडिया संसार के नाम से। मैं इसी विधानसभा में रहता हूँ और मैं थोड़ा सा बता दूँ कि 1993 में पहली बार मैंने गैर मुस्लिम की आदत को वोट दिया था। उसके बाद से आज तक मैंने किसी गैर मुस्लिम की आदत को वोट नहीं दिया। बहुत कट्टरवाना की आदत का आदमी है, लेकिन मैं मुस्तफाबाद में देख रहा हूँ कि MIM के चाहने वाले हर गली में मौजूद हैं, लेकिन कार्यकर्ता संगठन आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रहा? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि हम हाईजैक करके रखें ताकि कोई अच्छा लोग ना आ जाए और हम पीछे ना रह जाए। ये मैं गाँव में यहाँ से मुताबिक सवाल कर रहा हूँ। साहब, आपके सवाल सुन के मुझे खुशी हो रही है। उसकी वजह ये है कि आप जैसे जो होशमंद लोग हैं, जीहोश लोग हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये सच्चाई है। दूसरी बात, मैं अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लूँगा और उनको बाकायदा इसकी मैं इसी को लेके इसी की मैं मुहिम चलाऊँगा कि आप ज़मीन पे क्यों नहीं नज़र आ रहे, और आपकी बात मुझे मदद देगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे 1 हफ्ते में हालात बदले हुए नजर आए। हम इंशाल्लाह बराबर संपर्क में रहेंगे। अभी इसी मीटिंग गली के एक बहुत जिम्मेदार आदमी हाजी नईम मलिक साहब बैठे हुए थे, फिर उनको यहाँ से उठा कर वो जीने पे पहुँच गए और उसके बाद वहाँ से भी गायब हो गए।
तो मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने संगठन को ऐसे दिशा निर्देश दें ताकि जिम्मेदार लोग, भारी भरकम लोग जो हैं, उनको एक मान सम्मान मिले और वो साथ में जुड़े। पत्रकार के नाते जो आप पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरा, जो एक कौम के जो इज्जतदार और जिम्मेदार शहरी हैं आप, जो मेरी तरह काम करना चाहते हैं, मैं उसकी कदर करता हूँ। मेरे संगठन सचिव हैं अब्दुल गफ्फार साहब, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप हमारी इतनी मदद कर दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं, हम नहीं जानते इस इलाके में कौन कौन लोग हैं। जो हमसे टच में आए हमने उनको पद दे दिए, कोई बात नहीं, वो भी अच्छे लोग हैं, और भी लोगों को हम दे सकते हैं, क्योंकि हाँ सबको लेके चलना है। लेकिन आप हमें वो लिस्ट दे दीजिए, या तो या अलग अलग नाम बता दीजिए, तो हम लोग टेलीफोन कर लेंगे, या तो उनको बुला लेंगे या उनके पास चले जाएँ। गुजरात मॉडल आपका बहुत सक्सेसफुल है, उसके बारे में बता दीजिए। हैदराबाद मॉडल, सॉरी हैदराबाद मॉडल एक ही मॉडल है कि गरीबों की, मजलूमों की ज़रूरत को पे कैसे खरा उतरा जाए, उनका तालीमी, सेहत और उनके रोज़गार की ज़रूरतों को पैसे पूरा किया जाए। किस तरह से जो दुनिया के और जो हालात का जो तकाजे होते हैं, कभी कभी हालात ऐसे ख़राब हो जाते हैं, उनमें कैसे उनके साथ खड़ा हुआ जाए, ये तो है वो हैदराबाद मॉडल। अब आ जाइए अक़लियत के ताल्लुक़ से। अक़लियत में जिस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन, दिल्ली की लेवल की CBSE और स्टेट बोर्ड एजुकेशन, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री पढ़ाई जो उन्होंने दी है, 250 स्कूल बनाए तेलंगाना, उसमें जो भी गरीब था उसको कहा कि सीधा भेज दीजिए आप, उस 6 से लेकर 8 12वीं तक की फ्री एग्ज़ाम, फ्री एजुकेशन है। होता ये है कि जब आप किसी गरीब बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे देते हो तो उसकी सारे नस्लें, सारा ख़ानदान सुधर जाता है। अब ऐसे अगर किसी को वजीफ़ा भी दे दो 200-400, तो उसका ज़्यादा दिन काम नहीं आता हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी भी एजुकेशन होगी। हैदराबाद मॉडल जो हम दिल्ली में ला रहे हैं, दूसरे नंबर पे सेहत होगा, तीसरे नंबर पे रोज़गार होगा, चौथे नंबर पे जो साफ़ सफाई सुथराई होगा, 5वें नंबर पे उनका माशरा साजी होगा कि समाज कैसे बेहतर बने। इलाके की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे को? मुस्तफ़ाबाद की गयूर अवाम से ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक पैगाम लेकर आया हूँ कि आखिर कब तक इस खौफ में जियोगे, कब तक डर डर के जियोगे। अब वो वक्त आ गया है कि आपका कायद आपके दर पर है, आपकी पार्टी, आपका निशान, आपका रंग, आपके मसाइल को उठाता हुआ एक मर्द मुजाहिद आपके दर पर है। आइए और मजलिस का दामन थाम लीजिए, इसका परचम उठा लीजिए और इस जमहूरियत को मजबूत करिए और इस आइन की पासदारी रखते हुए अपने नुमाइंदे ऐवानों में भेजिए। जी, पार्टी के पदाधिकारियों की क्या कारकर्दगी है, वो क्या काम कर रहे हैं, उसकी इत्तला आप तक पहुँचाई जाए, हाईकमान तक पहुँचाई जाए, दिल्ली प्रदेश हाईकमान तक आप तक पहुँचाई जाने का मतलब है। तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर अपना या अपने साथी का बताएंगे? हमारा दिल्ली प्रदेश का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो इसमें भी लिखा हुआ है। हमारा एक ब्रोशर है, इसमें भी है। आप ब्रोशर इसमें लगा दें तो आपके उसके साथ, अगर मैं फिर भी बता देता हूँ, जो हमारा गफ्फार साहब का जो नंबर है, जो नंबर मुझे बता दीजिए। 8287 42 1080। इस अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साहब तो संगठन सचिव हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक नंबर है हमारा, जिस पे मिस कॉल करके आप मेंबरशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उस पर जब आप मिस कॉल करोगे तो आपको एक लिंक आएगा। लिंक में आपको अपना डिटेल भरनी है, टेलीफोन नंबर, नाम और वार्ड। उसके बाद आपका एक सर्टिफिकेट निकल आएगा मेंबरशिप, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी और हमारे ऑफिस से आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यही रहेगा। ये कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 8130486333। फिर दोबारा से कह रहा हूँ 8130486333। ये मैं फिर कहूँगा, ये ब्रोशर पे है, इसको आप लगा दीजिए।